जैसा कि आपको पता है कि कुंभ के मेले में कुछ ना कुछ होता है या कोई ना कोई खो जाता है, तो वही हुआ हमारे साथ और हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो चलिए मैं आगे आके ब्लॉग में बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या और हम लोग इतना क्यों परेशान हो गए। वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप से बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। पिछला ब्लॉग में बताई थी कि मैं आ गई हूँ कुंभ स्नान करने के लिए, तो आज ये ब्लॉग है मेरा पूरा कुंभ स्नान का और हम लोग कैसे जाते हैं, क्या परेशानी होती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि मतलब उसमें आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि वो पूरा पानी बर्फ़ के जैसा है। यहाँ पे सारे लोग नहा रहे होते हैं, मेरी मम्मी और माँ दोनों नहा रही है, भैया दीदी सब लोग नहा रहे हैं और मैं भी नहाने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं भी यहाँ पे डुबकी लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली मिलके आस्था की डुबकी लगाते हैं। और क्या आप लोग भी महाकुंभ गए हो या और कब जाने वाले हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डूब नहीं पा रही हूँ, या फिर हम लोग डुबकी लगाते तो पूरे अच्छे से डूबते नहीं हैं। और चारों तरफ पूरी सेफ्टी है, क्योंकि बैरियर लगे हुए हैं। और नदी के उस पार भी लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इधर जिधर हम लोग नहा रहे थे उधर उतना भीड़ नहीं था, बट अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए पूरा चारों तरफ पुल है, बैरियर है, और हम लोग फाइनली नहा धो के रेडी हो गए हैं। और हम लोग थोड़ा सा समोसा भी खाते हैं, क्योंकि मेरे पति देव और भैया सबके लिए समोसा लेके आते हैं। हम लोग यहाँ पे समोसा खा के थोड़ी देर बैठते हैं। और यहाँ पे थोड़ा देखिए धूप इतना है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और मैं सबसे गलत बात ये हुआ कि मेरे चश्मे में ग्लिसरीन लग गया था, और यहाँ पे मैं चश्मा लगाई नहीं थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। और हम लोग फाइनली यहाँ पे निकल गए कि अब वापस हमें पार्किंग में जाना है। आने टाइम में तो हमें बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें गाड़ी मिल गई थी, तो हम लोग आ जाते। और यहाँ पे बहुत सारा पंडाल था, और बहुत यहाँ पे लंगर भी लग रहा था, मतलब प्रसाद खिलाया भी जा रहा था। और सड़क के किनारे किनारे हर चीज़ मिल रही था। ये लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहा था। यहाँ सब चाय का चुस्की मारेंगे। दीदी देखिए, हाँ भैया सोनल की फैमिली देखिएगा ना। हाँ। उसी में आप आइएगा एकदम। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। हाँ चाय है कि काढ़ा है? चाय की काढ़ा। सोनल की फैमिली ठीक है। अरे एक द काजल ब्लॉग, ये भी बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, गाड़ी अंदर वायरल कर दीजिए तुम। चाय की चुस्की लगा के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और आगे चलना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी पता नहीं क्या खरीद रही है। लड्डू गोपाल का वस्त्र लेने के बाद यहाँ पे लेती है कुछ, वो पूजा का सामान मिलता है तो वो लेती है। और हम लोग वैसे ही आगे देखते देखते बढ़ते थे। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ दिखता है जो कि हमें बच्चों के लिए लेना होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ ना ले जाएं तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, छोटा मोटा गिफ्ट तो ज़रूर लेकर आते हैं। और यहाँ पे दीदी देखिए ले रही है बच्चों के लिए क्लचर, दिखा रही है कि ये लूँ कि ये लूँ। और आप भी बताइए आपको कौन सा क्लचर ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे देखिए अघोरी बाबा का जो पंडाल है ना, वो इतना बड़ा में बना खा रहे हैं, वो लिए हैं इसको। और फिर देखिए दीदी संतरा का आनंद उठा रही है, हम अंगूर का। और हम लोग खाते खाते चल रहे हैं। हम लोग की एक खोली आगे जा चुकी है, और हम लोग कब से पैदल चल रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। उधर तो बहुत मज़ा आया और जल्दी जल्दी पहुँच गए, पर इधर हम लोग को बहुत चलना पड़ रहा है। तो चलना तो है ही, अब आए हैं तो। वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डस्ट के कारण कुछ दिख नहीं पा रहा था, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, और मैं चश्मा लगाई नहीं थी। और हम लोग यहाँ पे दो भाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि एक टोटो मिल जाता है तो सारे बुजुर्ग उस पर बैठ जाते हैं, और हम लोग उनको पार्किंग के लिए भेज देते हैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा चलना ना पड़े। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं। पर हमें सडन फ़ोन आता है कि मेरी मम्मी जैसे टोटो से जैसे ही उतरती है और वो कहीं पर खो जाती है। हमें उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, करीब 2 घंटा हमें परेशानी होती है उनको ढूंढने में। बट वो फाइनली हमें मिल जाती हैं, और हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे गन्ने का जूस पीते। गन्ना का थोड़ा सा जूस पीने के बाद हमें थोड़ी एनर्जी आती है, और फिर हम लोग सब साथ में मिलकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पार्किंग में जाना था। तो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पंडाल का पंडाल दिख रहा था, और बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सड़क के पास आ रहे हैं, और इससे थोड़ा सा आगे हम लोग को पार्किंग है। और लोग एक ही गाड़ी में इतना ठूस ठूस के बैठे भरे हैं। सबको सिर्फ कुंभ स्नान करना था, तो ये सबके मन में एक लालसा थी कि हम लोग किसी न किसी तरह पहुँच जाए। और फाइनली मैं भी अपने पार्किंग में पहुँच जाती हूँ, और हमें वहाँ से निकलने में करीब 7 से 7:30 का बज जाता है। और हम लोग यहाँ पे निकलते हैं, तो निकलने टाइम में भी हमें इतनी ट्रैफिक मिलती है कि हम लोग का तो सिर ही चक्कर आ जाता है कि भैया इतनी ट्रैफिक में हम लोग आज रात पहुँच पाएंगे घर कि
नहीं पहुंच पाएंगे। पर थैंक्स गॉड हमारे भैया के जो फ्रेंड थे ना, वो हमें किसी न किसी साइड रास्ते से हमें उस ट्रैफिक से निकाल देते और भूख भी लग जाती है तो हम लोग आ जाते हैं फाइनली। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, क्योंकि किनारे जितने भी, सड़क के किनारे जितने भी रेस्टोरेंट थे या फिर जो भी शॉप थी ना, सब कुछ खुले हुए थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और वो मिल जाए। फाइनली हम लोग घर रात के 2 बजे अच्छे से पहुंच जाते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, बाय बाय एवरीवन।